हाय एवरीवन, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग फिटनेस प्लेटफॉर्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली नॉक नी के ऊपर है। नॉक नी बेसिकली होता क्या है, हमारे जो घुटने होते हैं वो भीतर की तरफ मुड़ जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है पहले मैं ये आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम उसे करेक्ट करने की एक्सरसाइजेस क्या हो सकती है हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कुछ बेसिक्स होते हैं, हमें ये लगता है कि नॉक नी जो है नी में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, नॉक नी कभी भी जो होता है वो नी में किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है। उसके जो बेसिक टू रीजंस है वो है आपके इंटरनल हिप रोटेटर मसल्स और आपका एंकल। इन दोनों में कुछ डेविएशंस होने की वजह से आपका जो नी है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है। होता क्या है, हमारे जो लेग्स के बड़े मसल्स है, जैसे कि हमारा क्वाड्रिसेप्स हो गया, क्वाड्रिसेप्स हमारे थाई के फ्रंट थाई के मसल्स होते हैं, ये बेसिकली वीक हो जाता है। कई बार हमारे हिप मसल जो जिसे हम ग्लूट्स कहते हैं वो वीक हो जाता है। ये सारे मसल जो होते हैं अगर वीक हो जाते हैं हमारे, तो हमारे इंटरनल थाई के मसल्स जो है, जो हमारे अबडक्टर्स हो गए या फिर हमारे हिप रोटेटर मसल्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, ये स्टिफ होने शुरू हो जाती है, टाइट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये रीज़न होता है हमारे हिप मसल्स के टाइट होने की वजह से भी हमारा जो नी है वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। और हमारे एंकल में क्या होता है, एंकल में हमारा जो फीट होता है, फीट में आपने देखा होगा कि नीचे एक नॉर्मल आर्च होता है सबके फीट में, कई बार वो फ्लैट हो जाता है। वो आपके गलत तरीके के शूज़ पहनने की वजह से हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप जंपिंग मूवमेंट्स करते हो और आप सीधा गलत तरीके से लैंड करते हो फीट से अपने, तो भी आपका फीट जो है वो फ्लैट हो सकता है नीचे से। जिस वजह से फ्लैट फीट होने की वजह से क्या होता है, जो आपके जो शिन के टिबिया के आसपास के मसल्स है वो टाइट हो जाते हैं और जो पीछे काफ के मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, जिस वजह से नी नीचे की तरफ ऐसे मुड़ने लग जाता है। तो अब उन्हें करेक्ट कैसे करना है, हमें कोई भी अगर हम करेक्टिव एक्सरसाइज करने की अगर सोच रहे हैं, हमें सबसे बेसिक उसका ये है कि हमें जो भी वीक मसल है उसे हमें स्ट्रेंथन करना है और जो टाइट मसल्स है उसे हमें रिलैक्स करना है। तो मैं कुछ स्ट्रेचेस बताता हूँ आपको जिससे आप नॉक नी को ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेच जो हम करने वाले, ठीक है, तो उसे हम करना कैसे, हमें एक स्टूल पे बैठ जाना है नीचे। पहले सबसे पहले हमें अपने नी को फोल्ड करके अपने दूसरे पैर के नी के ऊपर रख देना है। अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें अपने फिंगर टिप से जो ये हमारा शिन है इसके आसपास के जो मसल्स है इसे हमें प्रेस करना है फिंगर से। जब आप प्रेस करेंगे तो उस वक्त आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको नॉक नी की प्रॉब्लम है तो आपको करना क्या है, आपको उन पॉइंट्स को प्रेस करते हुए अपने एंकल को रोटेट करना है। जब आप एंकल को रोटेट करेंगे तो आपके जो टाइट मसल्स है वहाँ पे आपको ट्रिगर पॉइंट्स मिलेंगे जिनमें पेन होगा। करते हुए आपको उसे प्रेस करके मसाज करके करना क्या, रिलीज़ करना है। तो ऐसे करके आप, अगर आपके टिबिया टाइट है तो आप ऐसे करके उसे रिलैक्स करके अपने नॉक नी को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरे स्ट्रेच की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रेच जो हम करने वाले हैं उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने लेग्स को स्ट्रेट करना है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे ग्लूट्स को स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा, जिस वजह से हमारे जो इंटरनल हिप रोटेटर मसल्स है वो रिलीज हो सके। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेट जाना है स्ट्रेट, आपको दोनों नीज को बेंड करना है। अब एक लेग को आपको स्ट्रेट करना है और दूसरे पैर से पुश करते हुए आपको ऊपर आना है। ये बेसिकली सिंगल लेग ग्लूट्स ब्रिज कहते हैं इस एक्सरसाइज को। ये आपके ग्लूट्स को स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा और साथ ही में ये आपके हिप, जो टाइट हिप मसल्स है उसे भी रिलीज करने में हेल्प करेगा। सेम आपको दूसरे पैर से चेंज करना है, दूसरे पैर को लिफ्ट करेंगे नी को बेंड करके एंड देन अगेन प्रेस करेंगे अपने फीट से और ऊपर जाएंगे अपने हिप को टाइट करते हुए, और ये आपके हिप रोटेटर मसल्स को भी रिलीज करने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली ये सेकंड स्ट्रेच था हमारा। अब जो हम थर्ड स्ट्रेच करने वाले हैं इसमें हम क्या करेंगे, हम इसे बटरफ्लाई स्ट्रेच कहते हैं। इसमें हमें अपने दोनों पैर को आपस में, फीट को ज्वाइन कर देना है आपस में, और उसके बाद हमें बटरफ्लाई मूवमेंट करना है। ये आपके इंटरनल हिप रोटेटर मसल्स को मोबिलाइज करने में, स्ट्रेच करने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है, आपको कंटिन्यूअस करते रहना है जब तक आप कर सकते हैं 15-20 रेपिटेशंस। अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए।
तो ये बेसिकली हमारा थर्ड स्ट्रेच था। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच हम करने वाले हैं उसके लिए हमें लेटना होगा मैट पे वापस अपने नी को बेंड करके। अब नी को जब हम बेंड कर लेंगे अपने हाथ को हम कहीं भी कंफर्टेबल रख सकते हैं। इसके बाद हमें करना क्या, अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करके एक के ऊपर एक रख लेना है। अब जो हमारे फीट रहेंगे वो भी आपस में ज्वाइन रहेंगे। अब हमें करना क्या है, अपने जो हमारा जो ऊपर का जो पैर है, लेग है, उसके नी को हम ऊपर की तरफ दूर लेके जाने की कोशिश करेंगे। हमें ब्रीद आउट करना है नी को ऊपर लिफ्ट करते हुए। ये आपके एक्सटर्नल थाई मसल्स जो है इसे स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा, जिस वजह से आपके इंटरनल थाई मसल्स जो है वो आपके स्ट्रेच हो जाएंगे। इस स्ट्रेच को हमें दोनों पैर से रिपीट करना है। अब रही इस स्ट्रेच की बात, अब इसमें हम इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक रेसिस्टेंस बैंड लेना है, उसे आपको करना क्या है, आपको उसे टाई कर देना है आपस में। और रेजिस्टेंस बैंड के बीच में हमें अपने दोनों पैरों को डालना है और सेम पोजीशन में लेट जाना है। ठीक है, अब आपको सेम वही मूवमेंट रिपीट करना है, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा फोर्स रेजिस्टेंस बैंड क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से आपके हिप जो है वो ज़्यादा टेंशन में है। नीचे तक लाना, आपको कोशिश करना है आपको उतना ही नीचे लाना है जब तक टेंशन बना रहे रेसिस्टेंस बैंड पे। अब इसी स्ट्रेच को हम और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, हम बैक पे लेट जाना है, बैंड को थोड़ा सा टाइट करना है। अब उसके बाद हमें एक पैर को स्टेबल रखते हुए दूसरे पैर नीचे की तरफ हम लेके आएंगे। 1 2 3 4 5। सेम दूसरे पैर से भी हमें ऐसे ही करना है। 1 3 4 5। तो ये कुछ स्ट्रेचेस थे जो आपके ग्लूट्स को स्ट्रेंथनिंग करने में, साथ ही में आपके इंटरनल रोटेटर हिप रोटेटर मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करेंगे। तो इसे करके आप अपने नॉक नी को करेक्ट कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है जब हम स्क्वाट कर रहे होते हैं तो ज़्यादा वेट उठाने की वजह से भी हमारे क्या होते हैं, नी शिवर करते हुए अंदर की तरफ डेविएट करने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं अंदर की तरफ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप स्क्वाट कर रहे हैं आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा, आप जब हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, बेसिकली ईगो लिफ्टिंग कर रहे होते हैं उस वक्त आप, तो आपके नी जो है वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट को लिफ्ट करना है। साथ ही में आपको ध्यान रखना है आपके जो स्क्वाट का स्टांस है, आपके नीज थोड़े से बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। आपका पुश करते हुए नी अंदर की तरफ नहीं भागेगा। तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप अपने नॉक नी को करेक्ट कर सकते हैं और नॉक नी होने की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल के साथ एंड स्टे फिट।